हाय एवरीवन। तो आज हम लोग नेटवर्क थियरी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो गेट 1992 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया गया, रीड करते हैं। ऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इन फिगर आर आर ओम इच। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। यहाँ पे क्लियर सभी को? तो यहाँ पे हम लोग ने आर रेजिस्टेंस लिख दिया। द स्विच इज इनिशियली ओपन, तो यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है केस नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 में जो स्विच है हमारा क्या है, ओपन। ठीक है, और जो यहाँ तक सभी को क्लियर, व्हाट हैपन टू द लैम्प इंटेंसिटी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज। यहाँ पे केस 2 में क्या होगा, स्विच को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखो जब स्विच ओपन रहेगा तो लैम्प पे लैम्प पे क्या उसका इंटेंसिटी होगा वो कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन सभी को? तो केस 1 में हमको डिस्कस करना है, जब स्विच ओपन होगा तो यहाँ पे करंट थ्रू बल्ब क्या जाएगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पे मेन क्या निकालना है, देखो अगर बल्ब लैम्प ले लो, लैम्प का रेजिस्टेंस नहीं दिया तो मैं क्या बोल दे रहा हूँ, लैम्प का रेजिस्टेंस RL ले रहा हूँ। अगर देखो इंटेंसिटी की बात करें ना, इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, पावर। यहाँ पे जिसमें ज्यादा पावर होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो अपने को लोड लैम्प का हम लोग ने रेजिस्टेंस RL एज्यूम कर लिया, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर हमको किसी तरह ये करंट थ्रू लैम्प पता चल जाए, IL पता चल जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो मतलब IL स्क्वायर इंटू RL यूज करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जिसकी पावर की वैल्यू ज्यादा वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये हम लोग मेन फंडा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो केस 1 जब स्विच ओपन होगा, तो स्विच ओपन है तो इसके थ्रू करंट, यहाँ पे मतलब सपोज ये जो स्विच ओपन है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू 0। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ रहेगा। स्विच ओपन है तो करंट की वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट, ये सपोज ए पॉइंट अज्यूम करो और ये पॉइंट बी अज्यूम करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट जो भी यहाँ से जो 200 वोल्ट की बैटरी जो भी सप्लाई करेगा तो यहाँ पे करंट आएगा। तो करंट यहाँ पे एक पार्ट में जाएगा और एक नीचे वाले रेजिस्टेंस में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। और फिर यहाँ से देखो ये वाले ब्रांच में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो ओपन है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो बेसिकली करंट यहाँ से आएगा, आई थिंक इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। ये अगर इसके थ्रू करंट, सपोज देखो इसके थ्रू करंट 0 हो जाए, मतलब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है अगर उसमें करंट 0 हो जाए उसकी वैल्यू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज है। ये बैलेंस ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने, अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज का जहाँ पे मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया, तो पिछले वाले वीडियो में जाके देखो, वहाँ पे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज किया। वहाँ पे मैंने क्या बोलता है, कनेक्टेड रेशियो का रेजिस्टेंस लेना है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में देखो कौन सा रेजिस्टेंस, इसका रेशियो R ऊपर नीचे R/R, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो R/R के इक्वल है। तो ये ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो मैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, बीच वाले रेजिस्टेंस के थ्रू सपोज यहाँ पे जो करंट होगा बीच वाले रेजिस्टेंस में, करंट क्या हो जाएगा, सपोज IR। ठीक है, IR मतलब क्या, जो बीच वाला रेजिस्टेंस उसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो करंट थ्रू लोड हम लोग बोल देते हैं 0। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो, तो ये मतलब इसका कोई यूज नहीं, यहाँ पे करंट नहीं जा रहा, तो ये हम लोग इसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो मतलब इसका कोई यूज नहीं, तो ये ओपन होगा तो यहाँ पे इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या बन जाएगा, जो सर्किट हो जाएगा वो क्या बनेगा, सपोज ये हमारा लैंप है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। और यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस R है। ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, एक रेजिस्टेंस R यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। ये बीच वाला रेजिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसके थ्रू करंट 0 है तो उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ये लो दिखा दिया, ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये मैं क्या बोल दिया, जो लैम्प का रेजिस्टेंस RL अज्यूम करके चला, इसका 200 वोल्ट दिया है, तो ये रेजिस्टेंस R और ये R, ये देखो R नीचे ये R नीचे, तो ये देखो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, और R क्या है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R। ऊपर 2R और नीचे भी क्या हो जाएगा, 2R। ठीक है, ये 2R नीचे भी हो जाएगा। ये दोनों किसके कनेक्टेड है, ये लैम्प के थ्रू कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी है,
2R और 2R किस में पैरेलल में, तो 2R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ये 200 वोल्ट की बैटरी, ये हमारा लैम्प का रेजिस्टेंस RL बोल दिया, 2R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है बेसिकली V इक्वल्स टू IR। तो हमको वोल्टेज क्या पता है, यहाँ पे वोल्टेज 200 पता है और I पता है, क्या I निकालना ही है। बेसिकली मैं क्या बोला था, जो करंट के थ्रू लैम्प के थ्रू जो करंट होगा IL वही निकालना है, उसको मैं बोल दे रहा हूँ IL। ठीक है, ये IL बोल दिया। IL इंटू R क्या होगा, R क्या हो जाएगा, देखो ये R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा R प्लस ये लैम्प का रेजिस्टेंस RL, दोनों क्या है सीरीज में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे R प्लस RL। तो यहाँ से जो लैम्प के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय R प्लस RL। ठीक है, ये लैम्प के थ्रू हमारा क्या है करंट फ्लो हो रहा है। तो पावर क्या होता है बेसिकली, पावर थ्रू लैम्प क्या हो जाएगा IL स्क्वायर इंटू RL। देखो यहाँ तक सभी को क्लियर है। IL की वैल्यू हमको पता है, वो क्या है 200 डिवाइडेड बाय R प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। ये हमारा पावर का इक्वेशन आ गया किस में, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड लैम्प रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग केस 2 डिस्कस करें। केस 2 में देखो क्या डिस्कस करने वाले, जब स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच मतलब ये वाला स्विच को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये मैं सभी पार्ट रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी कैलकुलेशन पहले वाले केस के लिए किया था अभी मैं सब रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फोकस करना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब लैम्प को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर दिया। सपोज स्विच को क्लोज किया तो ये देखो, सपोज मैंने क्या बोल दिया, ये पॉइंट का अगर मैं वोल्टेज V अज्यूम करूं तो ये देखो एक वायर है तो यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा। जब दो वोल्टेज सेम है, देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या है सेम है, तो ये जो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस होगा वहां पे करंट क्या होगा जीरो, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो रेजिस्टेंस के थ्रू IR, यहाँ पे जो IR है मतलब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट जीरो होगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, करंट जीरो, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ क्या, कैसे मैं बताया, देखो पोटेंशियल, देखो यहाँ का पोटेंशियल V है, ऊपर वाले का भी पोटेंशियल V है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी जीरो है तो वहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा, तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस में क्या बोल सकता हूँ जीरो। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। जब करंट जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सर्किट। तो हमारा देखो सर्किट कैसे बनेगा, ये 200, ये RL है लैम्प का रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हमारा देखो सर्किट कैसे बनेगा, ये रेजिस्टेंस R, ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस R इधर, फिर ये नीचे वाला रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस R R R R। ठीक है, और ये ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट टू रेजिस्टेंस R जीरो है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ओपन सर्किट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिमिलरली केस किसकी तरह हो गया, ये मेरा केस 1 की तरह होगा। देखो ये R और R किस में हो गया सीरीज में, R और R सीरीज में, तो 2R, फिर ये नीचे वाला भी 2R। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, ये हमारा 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, फिर लैम्प का रेजिस्टेंस RL है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2R और 2R का जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा R, फिर यहाँ पे लैम्प का रेजिस्टेंस RL, फिर यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट थ्रू हमको लैम्प निकालना है IL, तो IL क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय R प्लस RL। तो पावर थ्रू देखो पावर क्या होगा, पावर यहाँ पे पावर किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, पावर लैम्प के अक्रॉस निकालने, पावर क्या होता है, पावर अक्रॉस लैम्प बोल दूंगा IL स्क्वायर इंटू RL। IL की वैल्यू देखो 200 डिवाइडेड बाय R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाय RL। तो ये देखो ये दोनों इक्वेशन देखो कंपेयर करेंगे, कौन से दो इक्वेशन हाईलाइट कर देता हूँ। ये जब ये केस नंबर 2 के लिए आया, ये केस नंबर 1 के लिए आया, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में दोनों में देखेंगे तो पावर की वैल्यू सेम आ रहा है। जब पावर की वैल्यू सेम होगा तो इंटेंसिटी में कोई चेंज ही नहीं पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे पावर, जब केस 2 में पावर की वैल्यू ज्यादा आती तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती तो इंक्रीज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब हम ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हमको पता चल रहा है ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर दोनों
जब स्विच ओपन करेंगे तो भी पावर सेम है, जब स्विच क्लोज करेंगे तो भी पावर सेम है। तो बल्ब लैंप पे जो इंटेंसिटी होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इंक्रीज होगा नहीं, डिक्रीज होगा नहीं, रिमेन सेम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? होप दिस क्लियर टू ऑल। ये हमारा 1992 में गेट के पेपर में आया चुका क्वेश्चन है। ठीक है, होप दिस क्लियर टू ऑल। थैंक यू।